देखिए, हम लोग कोई चुनाव की तैयारी अलग से नहीं करते। एनडीए सरकार हमेशा काम करती है, लगातार काम करते रहते, जनता के हित में हमेशा काम करते रहती है। और जिस तरह से इस 20 सालों में बिहार में विकास हुआ है एनडीए की सरकार में, हम समझते हैं कि मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। जनता समझ रही है, बिहार की जनता देख रही है कि कौन काम करने वाला है, कौन बिहार को लूटने वाला है। कुछ लोग हैं जो जिनको मौका मिलता है भी सत्ता में आने का, तो बिहार के खजाने को लूटने का काम करता है, बिहार को बदनाम करने का काम करता है। अभी अभी एक वीडियो आया था जो राजद परिवार के एक हम समझते हैं कि कर्ता धर्ता हुआ करते थे जंगल राज में, जिसने स्पष्ट तौर पर कहने का काम किया कि लालू जी के शासनकाल में अपहरण हुआ करता था और अपहरण का निराकरण सीएम हाउस में होता था। इससे बड़ा शर्म का बात और कुछ नहीं हो सकता है। जो लालू यादव जी के साला है सुभाष यादव, उसने खुलासा करने का काम किया कि अपहरण का क्लियरिफिकेशन और लेन देन क्लियर होता था लालू जी के देखरेख में। और लालू जी कहते थे कि कितना मांग रहा है जी, 50 करोड़ मांग रहा है, 25 करोड़ मांग रहा है, रे 5 करोड़ में छोड़ दो। ये इस तरह से फैसला होता था। इससे बड़ा शर्म का बात और नहीं हो सकता है। ये प्रूफ हो गया कि बिहार को लूटने का काम किया राजद के लोगों ने, और यहाँ के व्यापारी पलायन किए इन लोगों के डर से। तो अब वो दिन बिहार में नहीं आएगा। बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी और राजद 2 अंक के नीचे सिमट जाएगा, ये हमारी गारंटी। विपक्ष तो ये रहेगी कि बिहार में अपराध बढ़ रहा है, वो अपराध की काउंटिंग करा। अरे जो अपराधी है वही कह रहा है कि अपराध बढ़ रहा है, ये लोग अपराधी को संरक्षण देने वाले हैं। इससे बड़ा प्रूफ क्या हो सकता है कि बिहार में सीएम आवास में अपहरण का फैसला होता था, ये लोग अपहरणकर्ता को संरक्षण देते थे, उनके परिवार के लोगों ने प्रूफ किया। इससे बड़ा और क्या हो सकता है। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए अपराध के नाम पर बोलने के लिए। राजद को खास करके अपराध पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। ये लोग खुद अपराधी और अपराधी को संरक्षण देने वाले। विशेष तौर पर जो बजट पेश किया गया है भारत सरकार के द्वारा श्रीमती निर्मला सीतारमण के द्वारा, तो हम उसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं कि जिस तरह से पेश किया गया बजट, हम समझते हैं कि बिहार वासियों के लिए, खास करके मिथिला वासियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। जिस तरह से यहाँ का मिथिला पेंटिंग कपड़ा पहन के माननीय हमारे वित्त मंत्री ने एक संदेश देने का काम किया मिथिलावासी को कि कहीं न कहीं मिथिला हमारे दिल में है। तो वो साड़ी पहन के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, वित्त पेश करने का काम किया है। और मुख्य रूप से हम इसमें ये मानते हैं कि मिथिलावासी को विशेष फोकस किया गया है। और ख़ास करके जो हमारे किसान भाई हैं, जो बिहार के किसान भाई हैं, खास करके जो मखाना के किसान हैं, उनको फोकस किया गया है कि मखाना बोर्ड की स्थापना करके यहाँ के किसानों को काफ़ी सम्मान दिया गया है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बिहार को दिया गया है। शिक्षा के जगत में कई संस्थानें दी जा रही है, मेडिकल कॉलेज दिया गया है। और जो मीडियोकर बंधु हैं उन्हें राहत दिया गया है। टैक्स में ये बड़ा राहत मिला है, जिससे पूरे देश के लोगों को फ़ायदा हुआ है। और हम समझते हैं कि जो हमारे एनडीए गठबंधन का एक नीति है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसके तौर पे जो काम किया गया है, इसमें सबका सम्मान किया गया है, सबके लिए काम किया गया है। और बिहार में बड़ा फोकस किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार को विशेष तौर से फोकस कर रहे हैं कि बिहार कैसे आगे बढ़े, बिहार कैसे समृद्ध हो हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे किसान के लिए सिंचाई का क्षेत्र हो। खास करके पश्चिमी कैनाल पे विशेष फोकस किया गया, जो मिथिलांचल के किसानों को इसका बड़ा फायदा मिलेगा। तो ये सारा सम्मान बिहार को माननीय प्रधानमंत्री जी विशेष तौर पर दिए हैं। इसी की जानकारी के लिए हमने आप सबों को सम्मान